ब्राह्मण सुधामा की जय जय श्री जय जय श्री हर हर बांके बिहारी लाल की ये मैं जानूं या हो जाए, ये मैं जानूं या हो जाए। अरे मोहन से दिल खिलकाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। मोहन से दिल खिलकाया है, ये मैं
सुदामा जी को ठाकुर जी ने बड़ा सम्मान सत्कार किया रखा। सुदामा जी जब अपनी सुदामा नगरी को जाने लगे तो भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपनी सारी रानियों से कहा, रुक्मिणी सहित, रुक्मिणी ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के चरणों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। तो आज सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में रुक्मिणी जी प्रणाम करने के लिए आई। रुक्मिणी जी क्यों आई? प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद में तो हमेशा खुशहाली ही खुशहाली है। रुक्मिणी जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मण सुदामा ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी जी सौभाग्यवती रहो। रुक्मिणी जी आशीर्वाद लेके चली। सत्यभामाई, मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने फिर आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव रहो। सत्यभामा के बाद जामवंती आई, मैं आपको प्रणाम, मेरा नाम जामवंती, मैं प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। इस तरीके से महाराज 10-5 रानियां आई। सुदामा जी जब तक लो हाथ में हिम्मत रही तब तक हाथ से आशीर्वाद देते रहे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और इस तरीके से हाथ को 50 बार ऊपर नीचे ले जाओ। कितनी बार? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो ऑटोमेटिक हाथ दुखने लगे। दुबले पतले सुदामा जी, हाथ दुख गया। अब इस हाथ से देने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ये वो हाथ दुख गया और लाइन लग रही है यहाँ से सिकंदर तक, क्योंकि 16,108। अब सुदामा जी ने सोचा कि भैया हाथ से आशीर्वाद दे रहे, अब सिर्फ सिर हिलाने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और सिर जो भी 10-20 बार ऊपर नीचे करो तो गर्दन दुखने लगे। और आशीर्वाद तो 3 जगह से दिया जाए, मुंह से और दोनों हाथों से। खुश रहो यजमान, हमेशा फलो फूलो, तुम्हारे घर में बरकत हो गए है, हमारा आशीर्वाद है। जाओ, तुम हमेशा खुश रहोगे। मुख के साथ साथ हाथ भी सुदामा जी मुख भी हारे हो, अब मुख हारे हो तो आशीर्वाद कैसे दे? तो ठाकुर जी से बोले, द्वारिकाधीश लाला जरा इधर आइए। हाँ, भगवान पास में बैठ गए। बोलो क्या कह रहे सुदामा जी? मैं ये पूछना चाहूँ, जी सब तेरी है कि तुम अंत से बुला दिया? भगवान से श्री सुदामा ने पूछा, एक बात बताए लाला, अभी लाइन तो टूट ना रही, मेरा तो हाथ भी हारे हो, मुख भी हारे हो, आशीर्वाद देने को मुंह पर सपड़ा ना बैठ रहो, लेकिन ये लाइन तो बराबर लगी हुई है। एक बात बताए, ये सब तेरी है कि तुमसे बुलाई नहीं और पड़ोस में? द्वारिकाधीश बोले प्यार से, सुदामा ये सब आपकी भाभी है, मेरी नहीं, ये सब आपकी भाभी है। सुदामा जी बोले, एक काम कर, अगर मेरी भाभी है तो तू मोह को प्रणाम कर ले, मैं दो को आशीर्वाद देता हूँ और तू सबको प्रसाद में बांटे। तू सब प्रसाद में आशीर्वाद बांटे। अगर इतनी सामर्थ्य है तो ब्राह्मण में सामर्थ्य है, जो भगवान को प्रणाम करवा ले और भगवान को भी आशीर्वाद दे दे, और वो आशीर्वाद सबको प्रसाद में। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, द्वारिकाधीश गदगद हो गए। सुदामा अपनी नगरी में आए हैं। सुदामा जी की आज वो नगरी नहीं रही है जो थी। सुदामा जी ने देखा, यहाँ तो भैया दोनों नगरी में वृक्ष खड़े थे, चंदन के पेड़ जिन पर खुशबू के ठाकुर जी लेते, लेकिन यहाँ तो बढ़िया बढ़िया सुंदर महल बन गए और दरवाजे पर दो महाराज खड़े हैं। सुदामा जी को देख के चकित
चकित हो गए। सुशीला ने ऊपर से देखा, सुदामा जी को पहचान गई, ये तो मेरे पति हैं श्री सुदामा। सुदामा जी ने पूछा, भैया जी कौन सी नगरी है? ये सुदामा नगरी है। इस सुदामा नगरी का मालिक कहाँ गया है? द्वारिका से मिलने गया है। सुदामा जी समझ गए कि सुदामा मेरा नाम और द्वारिका से मैं ही आ रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं और सुशीला के ऊपर देख कृपा। द्वारिकाधीश, हम तो जैसे गए तैसे ही लौट आए, लेकिन सुशीला को तुमने आज माला माल बना दिया है। तो सुदामा जी ने भक्ति मांगी और सुशीला ने संपत्ति मांगी। तो जो जैसी मांगने की इच्छा रखता है वैसे मेरे गोविंद मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सुदामा जी के जीवन में धन की जरूरत नहीं थी तो उनको भजन मिला, और सुशीला को धन की जरूरत थी तो सुशीला को भगवान ने धन संपत्ति दे दी। द्वारिका में रहते हुए भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन यदुवंश जो सत्यभामा का पुत्र है शांभ, सत्यभामा का पुत्र है शांभ। शांभ को छोटे छोटे बच्चों ने अपने साथ लिया। बड़ा गोरा चट्टा सुंदर है शांभ। उसके पेट पर कपड़े बांधे, उसको धोती पहनाई और सुंदर नारी बना करके संतों के पास में लेके पहुंच गए। संतों से कहा यदुवंशियों ने, बाबा महात्मा जी बताओ, हमारी इस पुत्र वधू के पेट में है, बेटा होगा कि बेटी होगी? संत समझ गए कि यदुवंशी विनाश की नींव लग गई। जिस पुत्र को लेकर के गए वो कोई स्त्री नहीं थी, वो पुरुष था। वो सत्यभामा का पुत्र श्री शांभ था, जिसके पेट पर बहुत सारे कपड़े आदि लपेट करके संतों ने उन्होंने अपमान किया, उपहास किया। संतों ने श्राप दे दिया, हे यदुवंशियों, इसके पुत्र से न कोई बेटा होगा न कोई बेटी होगी, इसके पेट से एक मूसल होगा, उस मूसल से तुम सर्व का सर्वनाश हो जाएगा। तो एक लोहे का पिंड उत्पन्न हुआ, भयभीत होकर के यदुवंशी उसे समुद्र के किनारे ले गए। उसको घिसते घिसते उसको समुद्र में बहा दिया। इला नाम की घास बन गई। अंत में यदुवंशी उसी घास को एक दूसरे पर उखाड़ते हैं, प्रहार करते हैं। उसमें से एक छोटी सी नौक रह गई थी, जिसको एक मछली निकल गई थी। उसी मछली को एक बहेलिया ने पकड़ा। बहेलिया उस मछली को अपने घर ले गया और बहेलिया ने उस मछली को चीर करके अपना ग्राह बनाया, भोजन बनाया। और उस मछली के मुख में जो लोहे की कील सी निकली, उससे भगवान का वध करने के लिए बहेलिया ने किसी पशु की वध करने के लिए एक छोटी सी तीखदार बाण बनाया। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक दिन मेरे ठाकुर जी वृंदावन पधारे। मैया देवकी, मैया यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, और रुक्मिणी भी राधा जी से मिलने के लिए आई हैं। रुक्मिणी की चर्चा करते थे मेरे ठाकुर जी बराबर। रुक्मिणी जी श्री राधा रानी से मिली, राधा रानी का सौंदर्य देखा, राधा रानी का स्वरूप देखा, रुक्मिणी भी चकित हो गई। रुक्मिणी जब मिलने आई तो श्री ठाकुर जी ने रुक्मिणी के हाथ में एक दूध का लोटा दिया भेंट के लिए। ये भेंट हमारी तरफ से आप हमारी श्री किशोरी श्री राधा को दे दें। वही खोलता हुआ दूध आज राधा ने पिया। तो ठाकुर जी के दोनों जो पैर है ना, वो राधा के हृदय में है, और राधा का हृदय श्री ठाकुर जी का हृदय है। आज जैसे ही इधर में दूध पिया राधा ने, और उधर ठाकुर जी के पैरों में द्वारिका में छाले पड़ गए। जब रुक्मिणी लौट करके गई तो श्री द्वारिकाधीश के पैरों में छाले देखे। रुक्मिणी जी
छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी के मन में बड़ी वेदना थी। आज भी मेरे गोविंद द्वारिका में जरूर रहते हैं, लेकिन अपने वृंदावन वासियों को बराबर हृदय से याद करते हैं। राधा रानी का हृदय में है, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हमेशा राधा 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 नाम जपते रहते हैं। श्री ठाकुर जी वृंदावन में आए, राधा जी को अपने साथ ले गए, ब्रजवासी जो शेष बचे उन सबको साथ ले गए, द्वारिका में रहे। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजन परिचत, धीरे धीरे यदुवंश का संहार होने का समय आ गया। उद्धव पर कृष्ण संवाद हुआ। उद्धव जी जब यात्रा के लिए निकले तो मार्ग में उनको भगवान कृष्ण से मिलन हुआ। द्वारिका जा रहे थे, उद्धव जी का मिलन हुआ। उद्धव जी ने पूछा, गोविंद मुझे लग रहा है कि आप द्वापर का समापन होने वाला है और कलयुग आने वाला है यहाँ से आगे, लेकिन गोविंद आपसे अगर मिलने की मन में इच्छा हुई, आपसे मिलने की मन में चाह हुई, तो आप कहाँ मिल सकते हैं? तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया श्री उद्धव जी को। उद्धव जी से कहा, उद्धव अगर मुझसे मिलना है तो मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, किसी प्रतिमा में नहीं मिलूंगा। कलयुग में मिलने का एक ही साधन होगा, एक ही स्थान होगा जहां मेरा संकीर्तन होगा, जहां मेरे चरित्रों का गुणगान होगा, जहां मेरी भागवत सुनाई जाएगी। वहीं पर साक्षात मेरा दर्शन होगा, वहीं पर मैं रहूंगा जहां मेरी भागवत भक्तों की सुनाई जाएगी, वहीं मेरा निवास होगा। तो आप सब क्या सुन रहे हो? 7 दिन तक भागवत सप्ताह सुन रहे हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की चरित्र है, जिन्हें सुन करके हम कृतार्थ होते हैं। इहलोक परलोक हमारे दोनों ही सुनते हैं। तो उद्धव जी की भगवान कृष्ण की यात्रा भी। इधर में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सारे ब्रजवासियों को भगवान द्वारिका में ले गए और द्वारिका में घोषणा है गई कि आज से ठीक 7वें दिन द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। इसलिए भगवान सभी ब्रजवासियों को अपने साथ ले गए, गोपियों को ले गए, बाल बाल सखाओं को ले गए, नंद बाबा मैया जसोदा को ले गए। आज वृंदावन में अपने संगी साथियों को मेरे ठाकुर जी ने किसी को नहीं छोड़ा। 7वें दिन द्वारिका समाने की घोषणा हो गई। आज वही पहेली आया जो त्रेता में श्री राम जी ने अपने छल से मारा था। जब आप द्वारिका में दर्शन करने जाओगे तो रास्ते में एक धानुक नाम का तीर्थ स्थान पड़ता है। धानुक नाम का तीर्थ स्थान पड़ता है, वही मेरे ठाकुर जी शयन कर रहे थे और वहां आकर के एक बहेलिया ने भगवान के पैर में बाण मारा। भगवान परम धाम को सिधारते हैं और इधर में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उसके बाद सुंदर श्री ठाकुर जी के साथ फूलों की सुंदर फूलों की होली के साथ श्री कथा को विराम देते हुए चलेंगे। और इधर में तो
आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज 7वां दिवस है और तुम्हें तक्षक से अब भय नहीं रही है। तक्षक के द्वारा तुम्हारी मुक्ति का साधन पूर्ण विराम ले रहा है। 7 दिन तक तुमने सत्ता सुनी और सत्ता सुन करके तुमने 7वें दिन अपनी मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। क्यों? कि हजारों संतों के मध्य में बैठ करके तुमने जो सत्ता सुनी है, इसके द्वारा तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें तो मोक्ष हो गया है। और ये शरीर तो एक नश्वर है, इस शरीर को मरने के बाद चाहे अग्नि में जलाओ, चाहे जल में प्रभावित करो, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो श्री राजा परीक्षित जी ने ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होकर के अपना सिर झुका करके प्रणाम किया। और वही बहेलिया ने आज भगवान के सीधे पैर में आकर के बाण पर, धनुष पर बाण चढ़ा करके किसी मृग को समझते हुए और भगवान के सीधे पैर में बाण मारा। उस बाण से लगते ही भगवान परम को चले गए और वही बहेलिया को आज ठाकुर जी ने मोक्ष दे दिया। राजा परीक्षित जी ने श्री ठाकुर जी का सुंदर भाव के साथ खड़े होकर के पूजन करने की मन में भाव लाए। हजारों संतों ने कहा, राजन आज ठीक 7वां दिन है और 7वें दिन में तुम्हारा मोक्ष हो गया, अब तुम्हें अधोगति में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हजारों संतों का तुमने आशीर्वाद लिया। 18,000 भागवत के मूल श्लोक आपने श्रवण करे हैं, मूल भागवत श्रवण करी है, इसे मुझे दे दो। तो हजारों संतों ने राजा परीक्षित जी से कहा, राजन अगर तुमसे कहीं कोई त्रुटि है गई हो, अगर कहीं से कोई गलती हो गई हो बीच में, तो आदरणीय श्री सुखदेव जी से माफी मांग सकते हो, क्षमा मांग सकते हो। क्योंकि मैंने कहा ना कि मनुष्य गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती छोटी मोटी जरूर बनी जाती है। तो आज श्री राजा परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ के सामने श्री सुखदेव जी के सामने बैठे रहे, हाथ जोड़ करके और श्री सुखदेव जी से प्रार्थना विनती करने लगे, गुरुदेव अगर 7 दिन में मुझसे कोई गलती है गई हो, अगर कहीं मैंने कोई गलत शब्द आपके प्रति कह दिया हो, तो इन मेरे शब्दों को मुझको वापस करके मुझको क्षमा कर देना। तो ये राजा परीक्षित का चरित्र आप सबके सामने है। आदरणीय श्री सुखदेव जी ने ही सुंदर भाव से श्रवण कराते हुए राम की ओर ले जा रहे हैं। तो सभी 2 मिनट के लिए शोरगुल करना बंद कर दें। जैसे राजा परीक्षित ने प्रार्थना करी श्री गुरुदेव श्री सुखदेव जी से, वही प्रार्थना आप सब श्री ठाकुर जी के चरणों में करें और श्री ठाकुर जी के चरणों में भाव लाएं। ऐसी अगर हमसे कोई गलती बन गई हो, अगर कोई हमसे किसी तरह का कोई शब्द निकल गया हो, तो उसको क्षमा मांगते हुए और श्री ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। Thank you.
राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके विनती करी, प्रभु अगर इस बीच में मिश्र से कोई कहीं प्रकार का कोई भाव अगर ऐसा रहा हो, देखिए मेरे पास में एक सूचना है। सूचना ये है कि आज भागवत का 70 दिवस पूर्ण है। भी इन्हीं क्षणों में भागवत जी का पूजन, व्यास जी का, उससे पहले कुछ दानदाताओं ने कुछ जो धन दिया है, दान दिया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको श्रवण करा दूं। 1100 रुपये रामवीर सिंह और साथ में 12 पसेरी आटा भी है। 500 रुपये रणवीर रानी बहन जी ने दिए हैं इस भागवत के भंडारे और सहयोग में। 1100 रुपये महेंद्र सिंह बड़ा गांव वालों ने इसमें दान सहयोग दिया है। 500 रुपये सुरेश सिंह सेवड़ा वालों ने यो भागवत में दान देकर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। 1100 रुपये अशोक सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने भागवत में दान दे करके अपने जीवन को धन्य किया है। 1100 रुपये गब्बर सिंह नगरिया वालों ने, जिन्होंने भागवत में दान देकर अपने जीवन को धन्य किया है। 1100 रुपये जितेंद्र सिंह कुशवाहा, जिन्होंने दान देकर के अपने जीवन
को धन किया है। 500 रुपये मुख्तार सिंह, 1100 रुपये भाव सिंह, 500 रुपये अशोक कुमार फतेहपुर सीकरी वालों ने भागवत में सहयोग दे करके और अपना पुण्य के भागीदार बने हैं। 101 कट्टा आलू, 1 कट्टा आलू, ओम प्रकाश के नाम है, छोटे लाल जी ने दिया है। और 511 रुपये रज्जू बघेल जी ने दिए हैं। 500 रुपये भोले राम जी ने दिए हैं। 500 रुपये संजय के हैं। इन दानदाताओं ने जो भागवत में सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबका ताली बजा करके एक बार स्वागत करें, सम्मान करें। ऐसे दानदाताओं के ₹51 5000 गणेश, नाम बहुत सुंदर है। कल भी मैंने 2 बार अनाउंसमेंट किया था, आप समझ गए होंगे तुरंत। गणेश और रमेश जी की तरफ से इस भागवत में जो दान है वो 5000 रुपये का रमेश और गणेश जी की तरफ से सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दानदाताओं के नाम से ताली की गड़गड़ाहट करते हुए मंगल, सबको शुभकामनाएं, सबको शुभ आशीर्वाद और शुभ सबके जीवन में खुशहाली आए। ऐसे ही कथा को यही विराम देते हुए आगे के लिए बढ़ते हैं। और इन्हीं क्षणों में हमारे आपके बीच में जो 7 दिन का मिलन हुआ है, 7 दिन का जो सहयोग बना है, इसमें अगर किसी के प्रति कोई ऐसा भाव बना हो तो ये सारी बातों को नहीं समाप्त करते हुए आगे के लिए बढ़ते हैं। एक भजन विदाई का